किस तरीके से जो है चुनावी माहौल है यहाँ पे, क्या लगता है बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से यह जो है कि चुनाव जो है कि 75 लोकसभा गाजीपुर का जीतने जा रही है। अगर सबका साथ, सबका विश्वास, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन बीजेपी की एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है और जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं, आपने देखा है, आपने दलितों के सम्मान में हम लोग इंडिया से लेकर के इंग्लैंड तक डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में जो है कि हम लोगों ने मूर्ति बनाने का काम किया। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लोकसभा गाजीपुर के लिए कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया? देख रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। आप देख रहे हैं, आपके सामने जो है कि हम लोग के चुनावी कार्यालय शुरू हो गया है और गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता हैं, एकदम कमर कस लिए हैं जो है कि इस चुनाव को जीतने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अंतिम चरण में चुनाव है और आखिरी तारीख को चुनाव है यहाँ पर, इसलिए जो है कि 10-11 सीटें उत्तर प्रदेश की रह गई हैं। ये भी सीटें बहुत जल्द से ही जो है कि आपके सामने आ जाएगी। लोकसभा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार है आप, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको अवार्ड देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो है कि चुनाव लड़ने के लिए हम लोग का जो है कि प्रत्याशी कमल का फूल है। मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी तो तैयारियां कर रही है, यादव जी की कैसी तैयारी है? अगर आपको टिकट मिलता है तो कहां तक पहुंचे हैं यादव जी? क्या पैठ बना पाए हैं अभी तक? एक बार बता दिए कि हम लोग का प्रत्याशी कमल का फूल है। एक आदमी जो है कमर कस लिया है यहाँ पर जो है कि यह जो है कि चुनाव फिर बता दे रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के चेहरे पर होने जा रहा है, आदरणीय माननीय योगी जी के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है। किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं गाजीपुर में? देखिए, आज के युग में जो है टेक्नोलॉजी का जो है सबसे अच्छा प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कहीं ना कहीं आज प्रत्येक हाथ में मोबाइल है और कहीं ना कहीं व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग जो है सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विचार, योगी जी के विचार को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गाजीपुर में कहां तक सफल हुए हैं आप? गाजीपुर में हम सभी, हमारे लोकसभा में 5 विधानसभा आते हैं। तो चौरसिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी को, अगर लोकसभा की बात करें गाजीपुर की, कहां तक पहुंचाया है, कहां तक पहुंच पाए हैं आप? हमारी पार्टी IT और सोशल मीडिया के मामले में बाकी सभी पार्टियों से बहुत ज्यादा आगे है। अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो आपके प्रमुख 2 काम क्या होंगे? कानून व्यवस्था का राज चलना चाहिए जो है कि नंबर 1 संसद, हाँ, नंबर 1 कानून व्यवस्था, विकास काम होना चाहिए और क्या चाहिए। विकास। चुनावी खिचड़ी 2024 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पीछे देख रहे होंगे बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है केंद्रीय चुनाव कार्यालय 75 लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर। न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम गाजीपुर के भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय में। हालांकि अगर गाजीपुर की बात करें, जो 7वें चरण में यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है 1 जून को, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लिए कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। अगर यहाँ की MLA सीट्स की बात करें तो 7 MLA हैं और 7 MLA पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या इस बार लोकसभा चुनाव में यहाँ पे जीत दर्ज करेगी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा। बहुत से कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है और आने वाले टाइम में उनकी रणनीतियाँ क्या है या गाजीपुर से किसे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। वीडियो में बने रहें। चुनावी खिचड़ी 2024 में न्यूज़ ताबड़तोड़ की तरफ से हार्दिक स्वागत है। महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। सत्यदेव यादव प्रधान मेरा नाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो है कि सदस्य हूँ। जी। किस तरीके से जो है चुनावी माहौल है यहाँ पे, क्या लगता है बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो कार्य कर रही है, निश्चित रूप से यह जो है कि चुनाव जो है कि 75 लोकसभा गाजीपुर का जीतने जा रही है। अगर गाजीपुर की बात करें तो 7 MLA की सीट है यहाँ पे, विधानसभा की 7 सीटें, 7वें चरण में ही इलेक्शन होना है।
अगर सबका साथ सबका विश्वास ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन बीजेपी की एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है और जिस तरह से कार्य कर रही है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं, आपने देखा है, आपने दलितों के सम्मान में हम लोग इंडिया से लेकर के इंग्लैंड तक डॉक्टर BR अम्बेडकर के सम्मान में जो है कि हम लोगों ने मूर्ति बनाने का काम किया। पिछड़ों के सम्मान में सरदार पटेल जी की जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का काम किया हम लोग। सवर्णों के सम्मान में या बगैर पिछड़ों और बगैर दलितों के आरक्षण को छेड़े हुए 10% आरक्षण देने का काम किया। चाहे एयर स्ट्राइक का मामला रहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला रहा हो, चाहे भव्य राम मंदिर का मामला रहा हो, चाहे 370 का मामला रहा हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि न तो हम सर झुका के बात करेंगे, न तो सर उठा के बात करेंगे, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। आपने देखा डोकलाम में 62 दिनों तक हिंदुस्तान की सेना जो है चीन की सैनिकों से आंख में आंख मिला करके तब तक सीना से सीना लड़ा करके तब तक डटी रही जब तक चीनी सैनिक के पीछे न हट गए। आपने देखा जो है कि गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने जान ले भी लिया और जान दे भी दिया। आपने देखा इस तरह से जो काम चल रहा है इस देश में जो है कि, और सबका साथ गरीबों के लिए देखिए आज सम्मान निधि है, सारी योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं हैं। जिस तरह से जो है कि जनता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, इसमें जाति पात से धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सभी लोग जो है कि तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो है को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम उतावले हैं। हजारों साल की बिगड़ी बात बनाने के लिए उतावले हैं। आपने देखा इस तरह से। क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक लोकसभा गाजीपुर के लिए कोई भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया? देख रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है। आप देख रहे हैं, आपके सामने जो है कि हम लोग के चुनावी कार्यालय शुरू हो गया है और गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता हैं, एकदम कमर कस लिए हैं जो है कि इस चुनाव को जीतने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम चरण में चुनाव है और आखिरी तारीख को चुनाव है यहाँ पर, इसलिए जो है कि 10-11 सीटें उत्तर प्रदेश की रह गई हैं। ये भी सीटें बहुत जल्द से ही जो है कि आपके सामने आ जाएगी और प्रत्याशी जो है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, निश्चित रूप से जीतेगा। लोकसभा प्रत्याशी के प्रबल दावेदार है आप, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी आपको अवार्ड देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है कि चुनाव लड़ने के लिए हम लोग का जो है कि प्रत्याशी कमल का फूल है और हम लोग का जो है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। हम लोग आदरणीय जो है कि आदित्यनाथ योगी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। कमल का चुनाव चिन्ह लड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता जो है कि प्रत्याशी के लिए तैयार है। यह विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी का जो है कि ये कार्य क्षेत्र है, यह विकास पुरुष है का क्षेत्र है जो है कि हम लोग जो है कि इंतजार कर रहे हैं उनका कि आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि LG है इस समय जो है कि हाँ, इसलिए लेट हो रहा है। जैसा निर्देश मिलेगा यहाँ पर एकदम तैयारी, चुनाव के कार्यालय हम लोग का खुल गया है। पूरा कार्यकर्ता जो है कि अपने अपने बूथों पर जो है कि डटे हुए हैं और हर तरह से चुनावी मूड में है। गाजीपुर की 75 लोकसभा सीट को हम लोग जीतने जाते हैं। आदरणीय जो है कि बाबा जी का कैंपेन देख रहे हैं। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से सही बात है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन यह सरकार किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मजहब की सरकार नहीं है। जो भी भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की परंपराओं को मानेगा, जो कानून का राज स्थापित करने में सहयोग करेगा, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में सहयोग करेगा, जो भारत की संस्कृति को कायम करने में सहयोग करेगा, सबको साथ लेकर चला जाएगा। लेकिन तुष्टिकूट किसी का नहीं किया जाएगा। जब योगी जी ने ऐलान किया है कि 80 में 80 उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, देखिए बाबा जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। बात बिल्कुल आपकी सही हो सकती है, ये आपका मानना है, आपके विचार है। मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि भारतीय जनता पार्टी तो तैयारियां कर रही है, यादव जी की कैसी तैयारी है? अगर आपको टिकट मिलता है तो कहां तक पहुंचे हैं यादव जी? क्या पैठ बना पाए हैं अभी तक? एक बार बता दिए कि हम लोग का प्रत्याशी कमल का फूल है। एक एक आदमी जो है कमर कस लिया है यहाँ पर जो है कि यह जो है कि चुनाव फिर बता दे रहा हूँ कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के चेहरे पर होने जा रहा है, आदरणीय माननीय योगी जी के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है। कोई भी प्रत्याशी हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और निश्चित रूप से इस चुनाव को हम लोग जीतने जा रहे हैं और जीत करके जो है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके हजारों साल की बिगड़ी बात बनाने की बात है यहाँ पर। और सबका जो है कि यह देश को जो है कि देश की जो है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात है। बहुत काम है, अभी आपने देखा है जिस तरह से काम चल रहा है। यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, यहाँ पे निशान लड़ता है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है। और भी लोगों से बात करेंगे। स्वागत है न्यूज ताबड़तोड़ में, अपना परिचय दीजिए महोदय। मैं गर्वजीत सिंह, लोकसभा संयोजक, सोशल मीडिया। अच्छा,
आईटी सेल का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान है आपकी पार्टी को आगे ले जाने में। किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं गाजीपुर में? देखिए, आज के युग में जो है टेक्नोलॉजी का जो है सबसे अच्छा प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं आज प्रत्येक हाथ में मोबाइल है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी लोग जो है सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विचार, योगी जी के विचार को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गाजीपुर में कहाँ तक सफल हुए हैं आप? गाजीपुर में हम सभी, हमारे लोकसभा में 5 विधानसभा आते हैं, युवा मोर्चा से लेके, किसान मोर्चा से लेके, महिला मोर्चा से लेके, अल्पसंख्यक मोर्चा से लेकर सभी संगठनों में हमारे पदाधिकारी हैं। सभी लोग कार्य कर रहे हैं, अधिक से अधिक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? गर्वजीत सिंह। ये गर्वजीत सिंह है, बहुत ही गर्व के साथ कह रहे हैं कि जो हमारा आईटी सेल बहुत मजबूत है और जो मोदी योगी की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब और भी युवा साथी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। परिचय दे महोदय, नाम क्या है आपका? सनी चौरसिया नाम है हमारा। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिले का सोशल मीडिया का सह संयोजक हूँ। चौरसिया साहब, अगर बात करें सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर तक जाया जा सकता है, तो चौरसिया साहब ने भारतीय जनता पार्टी को, अगर लोकसभा की बात करें गाजीपुर की, कहां तक पहुंचाया है, कहां तक पहुंच पाए हैं आप? हमारी पार्टी आईटी और सोशल मीडिया के मामले में बाकी सभी पार्टियों से बहुत ज्यादा आगे है। हर एक बूथ तक हम लोग डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से कनेक्ट है। हमारी पहुंच हर एक बूथ पे लगभग 300-400 लोगों तक डायरेक्ट है। अच्छा, डायरेक्टली, बड़ी बात बोल रहे हैं चौरसिया साहब जी। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का विजन है। ये जब 2014 में चुनाव लड़े थे, उसमें सोशल मीडिया से ही उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार किया था, और 2014 के चुनाव में बम्पर आंधी आई थी। तो उसके बाद से उन्होंने लगातार काम किया इस पे, और आज भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हर बूथ पे डायरेक्ट लोगों तक है। क्या लगता है गाजीपुर जीत रहे हैं आप? पिछली बार 2019 के चुनाव में गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। सपा बसपा का गठबंधन था। लगभग 1.5 लाख वोट हमारा प्रत्याशी अधिक पाया था, और लगभग उतने ही वोटों से अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। इस बार अफजाल अंसारी बसपा के सांसद रहते हुए समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। इस्तीफा भी नहीं दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी बसपा से, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन गए। लेकिन इस बार बसपा और सपा का कोई गठबंधन नहीं है। बसपा से अलग उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, और जातिगत समीकरणों में अब भारतीय जनता पार्टी जो है काफी आगे निकल चुकी है। और गाजीपुर का एक एक व्यक्ति, इस पिछले 5 साल में गाजीपुर में जो कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और 14 से 19 के बीच जो गाजीपुर में विकास की नदियां बही, उसको याद कर रहा है, और इन 5 सालों में जो सांसद रहे उनके विरोध में है, और एक इस बार जो है पूरी तरीके से उनको चुनाव हराने का मन बना चुका है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। अभी एक बात कही आपने कि उस समय अलायंस था बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इस समय भी तो अलायंस है ना। एनडीए का घटक बन चुकी है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पूरी तरीके से साथ में, समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाके पीडीए पंचायत लगा रही है, तो मजबूत तो अब भी है ना। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, दारा चौहान जी भी हैं। पूर्वांचल में इनकी बहुत ज्यादा पैठ है। उनका गठबंधन जरूर है, लेकिन अब वो गठबंधन उस तरीके से नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो चुकी है। हमें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में 2-4 सीटें जीती थी। बसपा का भी हाल आप देख रहे हैं, तो इनका कोई गठबंधन जो है काम नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक पे बैन लगाया है, महिलाएं मुस्लिम समाज की भारतीय जनता पार्टी के साथ साइलेंटली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है, और इनका अलायंस काम नहीं करेगा। ये खैर चौरसिया के शब्द हो सकते हैं कि अलायंस काम नहीं करेगा। चलते चलते अंतिम पड़ाव में यादव जी, आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का परिवार जो है भारत की सेना और भारत की सीमाएं हैं। आप देखते हैं कि दिवाली भी 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है भारत की सीमाओं पर और भारत की सेना के साथ मनाने का काम करते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जीवन भर की कमाई जो है कि मात्र एक झोला है। उनकी तिजोरी कह लीजिए या पूरी जीवन भर की कमाई कर लीजिए, और वह पूरा हिंदुस्तान उनका जो है कि परिवार है, जैसा कि आप भाषण में कह भी रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, जनता के लिए सारा कुछ सोचते हैं, और देश को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं। देश आज गर्वान्वित महसूस कर रहा है।
साथ में देखिए अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी कहते हैं, जो गृह मंत्री हैं इस समय मौजूदा हालत में, वह कहते हैं कि क्या मजाल इस देश में कि भारत की संसद और न्यायपालिका द्वारा जो फैसला आएगा किसी की मजाल नहीं जो च्यों से म्यों कर दे। जो लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आपने 370 धारा हटा, 35 से हटा, आपने देखा। राम मंदिर बना, भव्य मंदिर का फैसला आया, आपने देखा। ट्रिपल तलाक का फैसला आया, आपने देखा। सीएए का फैसला आया, क्या मजाल किसी की औकात जो है। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हमारे यहाँ कहते हैं, क्या मजाल कि दुश्मन देश जो है हमारे जो है कि भारत की सरहद की सीमा के 1 इंच जमीन पर कदम रख दे। आदरणीय मनोज सिन्हा जी कहते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, जो जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वह कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इशारा ही हमारे लिए आदेश है। अगर उनका इशारा हो जाए तो जम्मू कश्मीर में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सवाल मेरा फिर वही है, आपने काफी चीजें बताई, इलाबोरेट की है, आपकी सोच हो सकती है, आपकी विचारधारा हो सकती है। मेरा क्वेश्चन वही है, आप अगर प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो आपके प्रमुख 2 काम क्या होंगे? कानून व्यवस्था का राज चलना चाहिए, जो है कि नंबर 1 संसद, हाँ, नंबर 1 कानून व्यवस्था, विकास काम होना चाहिए। और क्या चाहिए? विकास। चलते चलते मैं पूछना चाहूंगा, गाजीपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? गाजीपुर जनता जी कमल खिलावे, भारतीय जनता पार्टी को जितावे, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बना करके अपने हजारों साल की बिगड़ी बात को बनावे, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें, आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के हाथों को मजबूत करें। ये थे हमारे साथ सत्यदेव प्रधान जी, जो भावी लोकसभा प्रत्याशी है गाजीपुर के। हालांकि लोकसभा की प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे हैं न्यूज ताबड़तोड़, कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। जय हिंद, जय भारत।